सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल की ही मुनासबत से एक पिज़्ज़ा की एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कम बजट में ये बनेगी और इतनी शानदार रेसिपी होगी कि आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप भी अपनी ईद को और मज़ीद दोबाला कर देंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को बना के। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि एक प्याली में मैंने एक चम्मच चीनी डाल देनी है और साथ में ये ईस्ट आता है इस तरीके का साशे, तो वो एक चम्मच भर के 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं डाल दूंगी और इसको हम थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे। थोड़े से पानी में हमने डाल के इसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसको आप पहले अच्छे तरीके से छान लीजिएगा, इसके बाद आपने ये यूज़ करना है। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून और इसमें जाएगी दही डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के। 2 टेबल स्पून हमने दही का इसमें ऐड करना है। दही डालने से बहुत अच्छी डो बनती है, सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें 1 चम्मच घी का डाला है 1 टेबल स्पून और ये जो मैंने एक्टिवेट कर दिया था ये तो एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर ये ईस्ट डाल रही हूँ मैं। तो इनको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको हम ये देखें ये इस तरीके से हमने गूंद लिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए इसको मैं राइस होने के लिए रख दूँगी। अब आ जाती हूँ मैं, यहाँ पर मैंने ली है चिकन तकरीबन मैंने ये ली है 300 ग्राम। तो यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने करा ली थी। तो यहाँ पर इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। साथ में जाएगा दही 2 टेबल स्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का डाल रही हूँ। हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून। साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून और ये गरम मसाला डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मैं करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबल स्पून तेल लेने के बाद इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी। ये सारी चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो आप इसमें वो तिक्का मसाला डाल दें दही के साथ, तो ये आपका मसाला तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। पकाने के बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो चिकन है वो गल जाए। यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैंने पानी का ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में, तो तकरीबन मैक्सिमम हमने इसको 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये चिकन तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ कि मैं एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। ये मैं बना रही हूँ चीज़। तो यहाँ पर हमने घर में ही चीज़ बना लेनी है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। मैदे को हमने चूल्हे पर रखा था। तो यहाँ पर इसमें मैं 1 कप दूध का ऐड किया है। बस ये थोड़ा सा ही पकना शुरू होगा तो ये गाढ़ा होने लग जाता है। तो इसको आपने चूल्हे पे से उतार देना है। जब थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, थिक होना शुरू हो जाए, तो आपने इसको चूल्हे पे उतार के और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक इसमें जाएगा और काली मिर्च जाएगी, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डल जाएंगी और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ज़रा सा भी लम्स ना रहे। विस्क की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी मक्खन। कोई भी आप ब्रांड का आप ले लें
और इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। इतनी शानदार सी ये चीज़ का टेक्सचर देगी, जायका देगी, क्या मज़ा आ जाएगा जब भी इसको पिज़्ज़े पे हम डालेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर आएगा इससे। तो यहाँ पर ये देखें 2 घंटे के बाद आटा जो है वो मैदा जो था वो बिल्कुल डो हमारी बहुत ज़्यादा, ये देखें, राइस हो चुकी है, नरम है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो इसको ये मैं निकाल लेती हूँ और इसको हम करेंगे थोड़ा सा खुश्का लगा के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये देखें, ये हमारा ये तैयार हो चुकी है डो। तो इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। 2 पीस करने के बाद इसका एक पेड़ा लेंगे और इसको हम करेंगे, ये देखें, इस तरीके से हमने पेड़ा लेने के बाद इसको हम एक, ये जो पिज़्ज़ा ट्रे होती है डिश, उसको हम तेल लगा देंगे, घी लगा लें या तेल लगा लें। इस तरीके से हमने इसको ग्रीस कर लेना है और इस पे मैं ये डो फैला दूंगी। हाथों से ही हमने इसको फैला देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने डो को इस तरीके से हाथों की मदद से ही फैलाते जाने हैं। पूरी डो को हम इस तरीके से पिज़्ज़ा ट्रे पे फैला देंगे तो काफ़ी बड़ा हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने फिंगर की मदद से हमने इस साइड के कॉर्नर को मोटा कर देना है और यहाँ पर हम फोक की मदद से इसमें निशान लगा दूंगी ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर हमने इसमें फोक की मदद से हमने सारे में निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है टोमेटो केचप। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप घर में ही ये पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया और ऑरिगेनो, ये 3 चीज़ें डालकर आप ये मिक्स करके इसको पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बन गई है। बहुत आसान होती है पिज़्ज़ा सॉस बनानी। टोमेटो केचप में ही आप ये 3 चीज़ें डाल दें तो पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाती है। इन तमाम इस पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छे तरीके से इस डो पर हम अप्लाई करेंगे चम्मच की मदद से। हर जगह पर अच्छे तरीके से हमने लगा देना है इसको। ये देखें, इस तरीके से हमने चम्मच से लगा देना है। अब मैं इस पर डालूंगी ये जो हमने बोटी बनाई हुई थी चिकन की, वो इस पर डालूंगी हर जगह पर। इस तरीके से हमने बोटी लगा देनी है। बहुत ही शानदार सा ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार होगा घर में ही। तो यहाँ पर टमाटर मैंने डाल देने हैं। यहाँ पर चॉप टमाटर मैंने स्लाइसेस में चाहते हैं तो स्लाइसेस में काट ले, ये मैंने चॉप किए हुए हैं। इसी तरीके से प्याज को भी चॉप किया हुआ था तो वो भी इसमें ऐड कर दी है। शिमला मिर्च भी चॉप डाली है और अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स या मशरूम। और इस तरीके से हमने ये जो मेरी चीज़ जो मैंने बनाई थी वो इस पर इस तरीके से हमने डाल देनी है चम्मच से। हर तरफ हम फैला देंगे इसको इस तरीके से। पतीली को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा अवन तैयार हो जाता है और ये पतीली में ही मैं इसको बनाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ इसमें। इसे ऊपर से आप डाल दें इसको हर तरफ और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स डालूंगी ऊपर से। तो ये चटपटा सा हमारा जो है वो पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पतीली में स्टैंड रख दिया था और 15 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी हीट इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पर इसमें ये डाल दूँगी, मैं इसमें रख दूँगी पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं हल्की आंच पे। तो 20 से 25 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर देखें कितना शानदार सा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया है, सॉफ्ट है कितना। डो देखें कितनी ज़्यादा इसकी फूली हुई है। तो ये देखें शानदार सा ये पिज़्ज़ा आप भी बनाएं। अपनी ईद को और मज़ेदार स्पेशल बनाएं इस रेसिपी के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।